Good morning, students. The next topic is planar graphs. Now, what is a planar graph? A planar graph is defined as a graph that can be drawn in a plane such that none of its edges cross each other. कहने का मतलब ये है कि ऐसा ग्राफ जिसको हम एक 2D प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं सच दैट उसकी कोई भी एज दूसरी एज पे ओवरलैप नहीं करे, उसको हम बोलते हैं प्लेनर ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल इन दिस ग्राफ कोई भी एज एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, तो हम बोलते हैं कि ये एक प्लेनर ग्राफ है. लेट अस टेक सम अदर एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ग्राफ लिया है. आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये प्लेनर ग्राफ नहीं है बिकॉज ये दोनों एजेस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं. लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को रीड्रॉ करूं तो जब तक मैंने ये 5 एजेस ड्रॉ करी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर सिंप्लिसिटी मैं इन वर्टिसेस को पहले नाम दे देती हूँ A, B, C and D. नाउ सी, आई एम एबल टू ड्रॉ 5 एजेस विदाउट क्रॉसिंग ईच अदर. अब मेरे पास एक एज बची है फ्रॉम A टू C. अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगी तो वो BD को क्रॉस करेगा, राइट? सो आई कैन मेक दिस एज एज दिस. मैंने सारी एजेस बना दी विदाउट ओवरलैपिंग ईच अदर. सिंस आई एम एबल टू मेक or to draw this graph without any overlapping edges, so I can say that this is a planar graph. Again coming to another graph, for example मैंने ये G2 ग्राफ ड्रॉ किया है. इट इज़ अ क्यूब. देखने में लग रहा है कि ये प्लेनर ग्राफ नहीं है. नाउ लेट अस ट्राई टू रीड्रॉ दिस ग्राफ सच दैट नो एजेस ओवरलैप. ओके, again let me first name the vertices for simplicity. A, B, C, D, E, F, sorry, this is not a vertex, G, right, and this H. Now I have drawn this A, B, C, G. A, B, C, G. मैंने ये वाला स्क्वायर ड्रॉ कर दिया. नाउ लेट मी ड्रॉ दिस स्क्वायर. इंस्टेड ऑफ ओवरलैपिंग दिस मैं इसको अंदर बना देती हूँ. आई कैन ड्रॉ दिस लाइक दिस और इसका मैं नाम लिख देती हूँ F, H, D एंड E. अब मुझे कौन कौन सी वर्टिसेस बनाने हैं. अगर मैं इस स्क्वायर को अंदर ले गई हूँ तो अब मेरे पास बचा है ये वाला एज अभी तक मैंने ड्रॉ नहीं किया है. AF, लेट मी ड्रॉ दिस. नेक्स्ट इज़ BH, लेट मी ड्रॉ दिस. नाउ EG को हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और एक हमारे पास बचा है CD, तो इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया. तो वी आर एबल टू ड्रॉ ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ विदाउट एनी ओवरलैपिंग. अब इस वाली ड्राइंग में हमारे पास कोई भी एज ओवरलैप नहीं कर रही है एंड दिस ग्राफ इज सेम एज दिस ग्राफ. तो हम बोलते हैं कि ये भी एक प्लेनर ग्राफ है, राइट? ये दोनों ग्राफ्स दिखने में अलग अलग हैं बट ऑल दी एजेस एंड ऑल दी वर्टिसेस आर सेम. इन ग्राफ्स को हम आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स भी बोलते हैं. आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस सारी सेम होती हैं और सारी वर्टिसेस की डिग्रीज भी सेम होती हैं. विल टॉक अबाउट आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स लेटर, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि जो ग्राफ्स दिखने में भली एक जैसे ना हो लेकिन उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं वो हमारे आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स होते हैं. तो दीज टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स. फर्दर मैंने एक और ग्राफ ड्रॉ किया है. आप देख सकते हो कि इट इज़ अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस. हमने कंप्लीट ग्राफ पहले ही डिस्कस किया है एंड कंप्लीट ग्राफ को हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय KN, राइट? एंड N इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस. यहाँ पे हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं, सो दिस ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज K5. लेट मी अगेन नेम दिस ग्राफ A, B, C, D एंड E. और अब मैं इसको फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ सच दैट नो एजेस शुड ओवरलैप. तो पहले तो मैं आउटर वाली एजेस ड्रॉ कर देती हूँ बिकॉज दे डोंट ओवरलैप ईच अदर, राइट? नाउ वन बाय वन आई विल ट्राई टू complete this graph. See, since this is a complete graph, A is connected to E, B, D and C, no problem, right? A की connectivity हमने पूरी कर दी. Now let us try to connect B to all the edges. A से connected है, C से connected है, E से connected नहीं है, तो let me draw it like this.
और D से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर ऐसे जाऊँगी, लेकिन अगर ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करी तो ओवरलैप कर जाएगा। तो लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। बाहर से मैं इसको लेके जाती हूँ, राइट, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ। तो B की भी कनेक्टिविटी हमने कंप्लीट कर दी। नाउ लेट अस ट्राई टू कनेक्ट C टू ऑल द एजेस। C इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू B, इट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू A, D, लेकिन C और E अभी कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी तो वो AD को क्रॉस करेगा, विच आई डो नॉट वांट। अगर मैं उसको यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी तो वो BD को क्रॉस करेगा, अगेन विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अ प्लेनर ग्राफ। और अगर मैं इसको दूसरी डायरेक्शन से बाहर से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो फिर से वो हमारी BD एज को कट कर रहा है। दैट मीन्स कि मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं CE को कनेक्ट कर सकूँ। सिंस आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ दिस ग्राफ इन अ प्लेन विदाउट क्रॉसिंग एजेस, हेंस आई से दिस इज़ नॉट अ planar graph. I hope now it is clear what is a planar graph and what is a non-planar graph. जिस ग्राफ को आप एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो विदाउट क्रॉसिंग देयर एजेस, उसको हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं, और जिसको आप नहीं कनेक्ट कर सकते हो उसको आप नॉन प्लेनर ग्राफ कहते हो। दिस इज अ नॉन प्लेनर ग्राफ। नाउ जब भी हम प्लेनर ग्राफ्स की बात करते हैं तो हम उसमें एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज़ रीजन्स। नाउ व्हाट इज़ अ रीजन? A planar representation of a graph splits the plane into connected areas called as regions of the plane. जैसे कि समझने के लिए हम किसी प्लेनर ग्राफ पे जाते हैं, जैसे ये हमारा प्लेनर ग्राफ है, राइट। इसमें हमारे पास रीजन्स क्या है? वन ऑफ द रीजन इज दिस ABD, another region is BCD, another region can be ABC, ये एक रीजन है, और एक रीजन हमारे पास आउटर रीजन आता है। तीन हमारे पास यहाँ पे क्लोज रीजन्स हैं और एक आउटर रीजन है, तो टोटल हमारे पास कितने रीजन्स हैं इस ग्राफ में? 4 रीजन्स, राइट। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, नीचे वाले ग्राफ की, तो इसमें हमारे पास कितने रीजन्स हैं? R1, R2, R3, R4, R5 and एक outer region. So total we have 6 regions in this graph, 1 outer region and 5 inner regions. तो region क्या होता है? बेसिकली जो हमारे, जब भी हम किसी ग्राफ को प्लेनर ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा प्लेन जितने भी रीजन्स में डिवाइड हुआ है वो हमारे रीजन्स होते हैं, जिसमें एक हमारा आउटर रीजन होता है और बाकी के जो हमारे n-1 होते हैं वो हमारे इनर रीजन्स होते हैं, राइट। Each region has some degree associated with it. A degree of an interior region is equal to the number of edges enclosing that region, and degree of an exterior region is the number of edges exposed to that region. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आर प्लेनर ग्राफ विद 4 रीजन्स R1, R2 एंड R3। अब अगर हमें R1 रीजन की डिग्री काउंट करनी है तो इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस जिससे ये रीजन बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3। वी हैव 3 रीजन्स, सॉरी 3 एजेस, सो डिग्री ऑफ R1 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर मैं R2 की डिग्री काउंट करूँ तो कितना आएगा? 1, 2, 3। अगेन आई हैव 3 एजेस एंक्लोजिंग दिस रीजन, तो हमारी R2 की डिग्री क्या आ गई? 3। सिमिलर इट इज़ फॉर R3। अब R4 की अगर हमें डिग्री काउंट करनी है, जो कि एक एक्सटीरियर रीजन है, तो हम बोल रहे हैं एक्सटीरियर रीजन्स की जो डिग्री होती है दैट इज़ द नंबर ऑफ एजेस एक्सपोज टू दैट रीजन। मतलब जो बाहर की बाउंड्रीज पे जितनी भी हमारी एजेस होंगी, जैसे 1 इज़ दिस, 2 इज़ दिस, 3 इज़ दिस, 4 एंड 5, ऑल दीज 5 एजेस आर एक्सपोज टू दिस एक्सटीरियर रीजन R4। सो R4 की डिग्री क्या हो गई? 5. This is how we count the degree of a region. Now we have some properties related to our planar graphs. First property is that in any planar graph, sum of degrees of all the vertices is equal to 2 into the total number of edges in the graph. Very, very important property used in some of the formulas. हो सकता है आपके अभी एग्ज़ाम्स में ये काम नहीं आए, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी, दैट
द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ प्लेनर ग्राफ, उनके जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू द नंबर ऑफ एजेस. एग्जाम्पल के लिए हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी प्लेनर ग्राफ ले लो. फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस ग्राफ, राइट. इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5. नाउ लेट मी काउंट द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स वन बाय वन. अगर हम इस वर्टेक्स की डिग्री काउंट करें, इट हैज़ अ डिग्री 3. सो 3 प्लस दिस वर्टेक्स हैज़ अ डिग्री अगेन 3 प्लस थर्ड वर्टेक्स हैज़ अ डिग्री 2 प्लस फोर्थ वर्टेक्स की डिग्री हमारी कितनी है? 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वर्टेक्स की डिग्री इज़ 2. सो हमारे पास जो टोटल काउंट आता है दैट इज़ 3 + 3 इज़ 6 + 2 8 10 14, राइट, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस. नाउ हम एजेस काउंट करते हैं. हमारी एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. वी हैव 7 एजेस, सो दिस इज इक्वल, राइट. इस एग्जाम्पल से तो ये क्लियर है. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. कोई भी प्लेनर ग्राफ ड्रॉ करो. फॉर एग्जाम्पल ओके, लेट दिस बी अ ग्राफ. तो हमारे पास वर्टिसेस कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6. या एक और ले लो, एक ऐसे भी एक वर्टेक्स ले लेते हैं 7. नाउ आई एड अप द डिग्रीज ऑफ ईच वर्टेक्स. डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 इज 3 प्लस डिग्री ऑफ वर्टेक्स 2 इज 2, डिग्री ऑफ वर्टेक्स 3 इज 2, डिग्री ऑफ वर्टेक्स 4 इज 3 प्लस degree of vertex 5 2, degree of vertex 6 3 and degree of vertex 7 is 2. The sum comes up to be 5 plus 5 10 15, 5 plus 5 10 15 16 17. No, there's some problem is there. Sorry, the degree of vertex 7 is not 2, it is 1, right. So the sum is 16. And now let me count the number of edges. 1 2 3 4 5 6 7 8. The edges is 8, so 2 into 8 is again 16. आप इसको वेरीफाई कर सकते हो किसी भी प्लेनर ग्राफ का एग्जाम्पल लेके. The another property is that in any planar graph the sum of degrees of all the regions is equal to the total number of 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ एजेस. अगेन आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. आप कोई भी प्लेनर ग्राफ ड्रॉ करो, उसमें नंबर ऑफ रीजन्स लो, सबकी डिग्रीज कैलकुलेट करो, उनका जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, राइट. Another most important property that is usually asked in exams is Euler's formula. What is a Euler's formula? It states that in a planar graph, if E are the edges, V are the vertices and R is the number of regions, then this equation holds true. R is equal to E minus V plus 2. That is, number of regions is equal to number of edges minus number of vertices plus 2. आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी प्लेनर ग्राफ. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर यू. If I take an example of this particular graph, I have how many regions? 1 2 3 and 4. So R is 4. How many edges? 1 2 3 4 5 6 7. So E is 7. How many vertices? 1 2 3 4 5. That means V is 5. Let me put all these values in this equation. R is equal to E minus V plus 2. R is 4. LHS is 4. Now let me calculate this. E is 7 minus 5 plus 2, which is again 4. LHS is equal to RHS. Again, you can verify this with any planar graph, right? But you need to remember this formula. It is very important from the exam point of view. It is generally asked that what is the Euler formula.
So you need to remember this formula, very important. Mark this as very important. So this was all about planar graphs. In the next video, we'll study about the subgraphs and their properties, the connectivity of the graph. Thank you.